स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4/1 के प्रश्न क्रमांक 1 के अंक के 4 सवाल। देखिए, कल की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो जरूर जाके देखें। प्रश्न क्रमांक 1 में अपन से बोला गया था कि बताइए दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए आगे करते हैं सवाल। देखिए, यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट में 2x - 1 दिया गया है और सेकंड वाले ब्रैकेट में दिया गया है x - 3। देखिए, सबसे पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2x का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x में। ठीक है, तो क्या आएगा 2x² आएगा। अब देखिए 2x का मल्टीप्लाई होगा 3 में। ठीक है, और पहले प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 2x का मल्टीप्लाई 3 में होगा, यानी 2 3 जा हो जाएगा 6 और x है तो साथ में x आ जाएगा। अब देखिए, अब -1 की बारी आई। अब -1 का पहले मल्टीप्लाई होगा x में, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 1 का x में होगा तो आएगा x। अब देखिए, अब 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 में। ठीक है, यानी माइनस और ये माइनस का भी गुणा होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब हमने इस साइड कहाँ से गुणा करा, बिल्कुल सेम टू सेम इस साइड कहाँ से गुणा करना है। अब x का मल्टीप्लाई x में होगा तो देखिए x² आएगा। अब देखिए x का मल्टीप्लाई होगा 1 में, लेकिन पहले प्लस और माइनस माइनस आएगा और x का 1 में होगा तो x आएगा। ये देखिए, अब x का इन दोनों में हुआ। अब आएगी बारी 5 की। अब 5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो पहले प्लस और प्लस यहाँ पर प्लस आएगा और 5 का x में होगा तो 5x आ जाएगा। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 2x², देखिए ये 6x माइनस का है और ये भी माइनस का x है, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 और 1x 7x हो जाएगा। आंसर आएगा माइनस का, साइन आएगा माइनस का। देखिए प्लस लिखा हुआ है 3 बराबर, देखिए x², देखिए माइनस का x है और ये प्लस का 5x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5x में से 1x घट जाएगा तो 4x बचेगा और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। और माइनस का आएगा 5, ये आ गया माइनस का 5। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो जितनी भी यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, ये जो प्लस में हैं उनके लिए साइड ले आएंगे पक्षांतर करके, तो प्लस वाली माइनस की होंगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी। देखिए 2x² - 7x + 3। अब देखिए x² है प्लस का है, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 4x है, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा 4x, और माइनस का 5 है, पक्षांतर होगा तो हो जाएगा प्लस का 5, यानी बराबर में कुछ नहीं बचा, जो बराबर में 0 बचेगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। देखिए ये 2x² है और ये माइनस का x² है, यानी 1x² है। यहाँ पर इसके लिए x² या फिर 1x², दोनों बात सेम है। 2x² में से एक x² घट जाएगा तो यानी 1x² यानी x² ही बचेगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब x वाले देखना होंगे, ये 7x और ये 4x, ये माइनस का 7x है, ये माइनस का 4x है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 7 और 4 11x हो जाएगा, ये आया 11x। ठीक है, अब संख्या देख लेते हैं। प्लस का 3 है और प्लस का 5 है, यानी 5 और 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 8 और बराबर में आ जाएगा 0। देखिए, और अपन से क्वेश्चन में बोला गया था कि बताइए कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब देखिए द्विघात बताने के लिए अपन के लिए x पर कुल 2 की पावर देखना है, तो यहाँ पर x की यहाँ पर x पर 2 की पावर है, यानी x पर 2 की घात है। जब 2 की घात होगी तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण, यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए, और ये सवाल भी हो जाता है कंप्लीट। आप मेरे साथ नोट करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 दिया गया है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तो सेम आएगा, x² + 3x + 1 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर a - b की होल स्क्वायर से ये सवाल हल हुआ। देखिए अब a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर साइड लिख लेंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a²
यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले से खोलेंगे, ए का मान लिख सकते हैं, ए का मान यहाँ पर x है और b का मान 2 है, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख लेंगे तो ताकि कंफ्यूज ना हो, ए का मान x है और b का मान 2 है। चलिए फॉर्मूले से खोलते हैं। पहले है ए स्क्वायर यानी ए का मान क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर आता है बी स्क्वायर और बी का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो अपन 2 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे या फिर डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 भी लिख सकते हैं। फिर आएगा माइनस, फिर आता है 2ab, देखिए 2 इंटू ए और ए का मान क्या है x है और इंटू देखिए b और b का मान देखिए b आता है तो b का मान 2 है तो ये 2 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस, अब देखिए 2 दूनी हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखिए जितनी यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है इनका अपन पक्षांतर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड आके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा और माइनस का 4x प्लस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। अब देखिए जो कटेंगे उनके लिए काटेंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 4x है, 4x और 3x हो जाएगा यहाँ पर 7x, ये प्लस का 1 है माइनस का 4, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यानी 4 में से 1 जाएगा, ठीक है। तो 3 बचेगा, साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का 3 लिखेंगे और बराबर आ गया 0, ये हो गया हल। देखिए अब अपन के लिए यहाँ पर बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके पहले वाली वीडियो में बताया है और इसके पहले वाले सवाल में बताया है कि x पर 2 की पावर देखना है, x पर 2 की पावर होगी तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए और ये सवाल भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर 7। देखिए यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यू दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये होल क्यू से खुलेगा, यानी यहाँ पर स्क्वायर फार्मूला लिख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए आपके लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, आपके लिए साइड में लिखना है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। देखिए a का मान यहाँ पर x दिया गया है और b का मान 2 दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब करते हैं सवाल के लिए आगे। देखिए पहले आता है यहाँ पर, देखिए फॉर्मूले में ए क्यू और a का मान क्या है x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब, देखिए फिर प्लस, देखिए फिर आता है बी क्यू और b का मान 2 है तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब, प्लस है तो फिर प्लस आएगा। देखिए 3a, देखिए 3 इंटू ये गुणा में है 3a स्क्वायर और ए का मान कितना है, देखिए ए का मान x है तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू b और b का मान 2 है तो यहाँ पर आएगा 2, देखिए फिर आएगा प्लस 3 इंटू a और ए का मान क्या है x है, यहाँ पर x प्लस b स्क्वायर। अब b का मान कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए फिर बराबर है तो बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो ये वाली टर्म है वो अपन ने इस वाले फॉर्मूले से खोल दी है, बराबर। अब देखिए 2x का गुणा होगा x स्क्वायर में, अब 2x का x में गुणा होगा तो देखिए 2 तो 2 रहेगा, यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर 2 घात है तो 1 और 2 जब इनका आपस में गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी यहाँ पर 2x का जब गुणा होगा x स्क्वायर में तो आंसर आएगा यहाँ पर देखिए 2x क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2x क्यूब। अब देखिए 2x का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, पहले तो माइनस आएगा, 2x का 1 में होगा तो हो जाएगा 2x। देखिए अब हम करेंगे, देखिए x क्यूब प्लस, अब देखिए 2 पे 3 की घात है, 2 के लिए 3 बार लिखेंगे तो 8 आएगा, प्लस देखिए 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 गुणा 3 में होगा, यानी 4 टी हो जाएगा 12x, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 3 में 4 दिया 12x। ये देखिए बराबर में 2x क्यूब प्लस का है तो साइड आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब माइनस 2x से इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा तो देखिए प्लस का हो जाएगा 2x, बराबर में बचेगा 0। अब देखिए अब यहाँ पर जोड़ घटा लेते हैं, x क्यू ये एक एक्स क्यू है और ये 2x क्यू है माइनस के, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का आएगा x क्यू, 2x क्यू में से एक x क्यू बढ़ गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखिए ये है 6x स्क्वायर प्लस का है तो एक ही है तो यहाँ लिख देंगे 6x स्क्वायर। अब x वाली टर्म देखेंगे, ये प्लस का 12x है, ये प्लस का 2x है तो 12 और 2 14 हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा प्लस के 14x, ठीक है। ये वाला हल हो गया, ये वाला हो गया। अब देखिए कुल 1 बचा है तो हो जाएगा प्लस का 8,
बराबर में 0। देखिए अपन के लिए हमने बोला था कि x पे 2 की घात दिखना है, यदि x पे 2 की घात है तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। आप बोले हैं लेकिन यहाँ पर 3 घात भी है, यानी पूरे के पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 की होना चाहिए तो ही वो द्विघात समीकरण है। ये थोड़ी ना द्विघात समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण हो गया क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी घात 3 की है और क्वेश्चन में बोला गया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण, यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। और ये सवाल भी होता है कंप्लीट। चलिए सवाल भी हो जाता है कंप्लीट, आप मेरे साथ नोट करते रहें। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। करते हैं सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इजी है, सेम मेथड से करना है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले पर लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर। देखिए अब जो यहाँ की टर्म है वो एक फॉर्मूले से खोलेंगे। अब देखिए जो वो फार्मूला रहता है वो यहाँ पर पेंसिल से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो लगेगा यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है वो यहाँ पर हो जाएगा, राइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं आपको और साफ दिखेगा। देखिए अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, हो जाएगा a³ फिर हो जाएगा माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस हो जाएगा 3ab²। देखिए इस वाले फॉर्मूले से खुलेगा। देखिए a का मान x है और b का मान 2 है। चलिए अब करते हैं आगे। देखिए पहले आता है फॉर्मूले में a³ यानी क्या आएगा क्यूब, x का क्यूब। देखिए फिर माइनस, फिर देखिए b³ और b का मान क्या है 2, तो यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर आएगा माइनस, देखिए 3 इंटू a², a का मान x है तो हो जाएगा x² इंटू देखिए b और b का मान 2 है प्लस देखिए 3ab², 3 इंटू a और यहाँ पर देखिए a का मान x है इंटू देखिए b², b का मान 2 है तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर देखिए x³ माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6x² प्लस अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 गुणा 3 होगा यानी 4 तिया 12x हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ की जो जितनी भी संख्या है उनका अपन सबका पक्षांतर कर लेंगे और अब पक्षांतर होगा तो निश्चित बदल जाएंगे। देखिए x³ माइनस 4x² ये माइनस है माइनस x प्लस 1, देखिए x³ प्लस का है इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 8 है प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस के 6x² है प्लस का 6x² हो जाएगा, प्लस का 12x है तो माइनस का हो जाएगा 12x बराबर बचेगा 0। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ है, ये क्रॉस हो जाएगा। देखिए ये 4x² माइनस का है, ये प्लस का 6x² है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यानी 6x² में से 4x² घट जाएगा यानी बचेगा 2x², वो भी प्लस का बचेगा, वो बड़ा संख्या प्लस की है। ये माइनस का x है, ये माइनस का 12x है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी 12 और 1 13 हो जाएगा तो माइनस का आएगा 13x। ठीक है देखिए अब यहाँ पर अब क्या क्या बचा है, देखिए यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर 8 बचा है तो 8 और 1 हो जाएगा 9 और बराबर में आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए मैंने आपसे बोला था कि x की घात देखना है 2, यहाँ पर हाँ सर x की घात 2 है तो यहाँ लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। और यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए और ये वाला सवाल भी होता है कंप्लीट। चलिए आज की वीडियो यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। देखिए आप जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।